साइंटिस्ट अचानक महसूस करता है कि उसके पैर के नीचे कुछ आया है। वो झुककर देखता है तो हैरान रह जाता है। वो उसके घर का गायब हुआ सोफा था, लेकिन अब वो करीब 1 लाख गुना छोटा हो चुका था। तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। क्या उसकी बनाई हुई श्रिंकिंग मशीन सच में काम कर गई? लेकिन अगले ही पल वो वहीं जम जाता है। उसे एहसास होता है कि जो बच्चे अचानक गायब हुए थे, कहीं वो भी छोटे तो नहीं हो गए। ये सोचते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत जमीन पर लेटकर पूरे घर में सर्चिंग शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर सामने पड़े झाड़ू पर जाती है और उसे समझते देर नहीं लगती कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। उसे याद आता है कि 2 दिन पहले उसने घर की सफाई की थी और शायद बच्चों को कचरे के साथ ही बाहर फेंक दिया। वो भागते हुए नीचे जाता है, गार्बेज बैग चेक करता है और 10x मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है कि बैग में एक छोटा सा छेद है। अब उसे यकीन हो जाता है कि बच्चे अभी भी घर के लॉन में कहीं मौजूद हैं। बच्चों को गलती से कुचलने से बचने के लिए वो खास ऊंचे जूते पहनता है, आंखों पर मैग्नीफाइंग लेंस लगाता है और बेहद सावधानी से लॉन में उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। उधर बच्चे सच में उसी गार्बेज बैग के साथ बाहर फेंक दिए गए थे। काफी मेहनत के बाद उन्होंने बैग में छोटा सा छेद किया और बाहर निकले। लेकिन जो लॉन पहले उन्हें छोटा लगता था, अब उनकी नजरों में वो किसी घने ट्रॉपिकल जंगल से कम नहीं था। वो घास के बीच रास्ता बनाते हुए घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी देर चलने के बाद भी उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तभी अचानक एक जोरदार आवाज उनके ऊपर से गुजरती है। डरकर वो तुरंत एक छोटे से मशरूम के नीचे छिप जाते हैं और फिर देखते हैं कि वो बस एक तितली थी जो पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गई। लंबी यात्रा के बाद बच्चे पूरी तरह थक चुके थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऊपर उनका पिता उन्हें ढूंढने में पागल हो रहा था। लेकिन तलाश के दौरान उसे घास में पड़ी पानी की पाइप दिखाई नहीं देती और गलती से उसका पैर वाल्व पर पड़ जाता है। अगले ही सेकंड स्प्रिंकलर चालू हो जाता है। पानी की बूंदें बच्चों पर तोप के गोलों की तरह बरसने लगती हैं और अब उनकी मुसीबत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी।